हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में इनिशियल वैल्यू थ्योरम पहले प्रूव कराता हूँ, उसके बाद में फाइनल वैल्यू थ्योरम प्रूव कराऊंगा। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या है बच्चों? इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लिमिट टी टेंड्स टू जीरो। ये बच्चों टी टेंड्स टू जीरो है, टी टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ टी इक्वल टू लिमिट s tends to infinity, s f of s प्रोवाइडेड द लिमिट, मतलब जो लिमिट दी गई है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो देखिए बच्चों, प्रूफ दे रहा हूं इसका थ्योरम। इस थ्योरम के प्रूफ में बच्चों मैंने आप लोगों के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बताई थी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या थी? तो देखिए, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, तब हमारे पास में बच्चों लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश ऑफ टी इक्वल टू था एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। ये थी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो देखिए, बाई मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी बच्चों? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। ये थी। अब देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की क्या प्रॉपर्टी थी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन किया गया था? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को बच्चों डिफाइन किया गया था बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन थी बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e to the power minus st f of t with respect to t from 0 to infinity। तो देखिए, जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका निकाले थे, एफ ऑफ टी का निकाले थे, तो एफ ऑफ टी लिया गया था। अब यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका निकालना है, एफ डैश टी का निकालना है बच्चों। तो इंटीग्रेशन ऑफ e to the power minus st एफ डैश टी, क्योंकि एफ टी का निकाला तो एफ टी लिया, एफ डैश टी का निकाला तो एफ डैश टी लेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इक्वल टू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। ये हमने कहां पर पुट किया, ये तो हमने इसकी जगह पर ये प्लेस पुट किया, ये एज इट इज रहा हमारे पास में। अब क्या कर ले, लिमिट ले लें। क्या करना बच्चों, लिमिट ले ले। टेकिंग लिमिट्स एज x टेंड्स टू इंफिनिटी बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में ले लें बच्चों। यहां लिमिट लेते हैं, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ
माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी फ्रॉम जीरो टू infinity equal to limit s tends to infinity s f of s minus f of 0। अब देखो बच्चों, ये लिमिट उसी पार्ट को ही तो इन्फ्लुएंस करेगी जिसमें s बिलोंग कर रहा होगा। तो यहाँ तो s है नहीं, यहाँ ऐसा नहीं, तो इसमें सिर्फ लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी अपना इफेक्ट सिर्फ इस पर डाल देंगे, माइनस एफ ऑफ 0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए एफ डैश टी पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, किस पर डालेगी, सिर्फ इस वाले पार्ट पर डालेगी। तो लिमिट किस पे डालेगी, इंटीग्रेशन लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी वाले पार्ट पर इफेक्ट डालेगी, f डैश टी ये टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो बच्चे देखिए ये क्या हुआ हमारे पास में, इसे मैं अलग लिख करके समझाता हूं आपको। लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, s के स्थान पर इन्फिनिटी पुट कर दें। चलो इसे ऐसे करके लिखें, लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन e टू द पावर एस टी। अब 1 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी आता है, ई टू द पावर इंफिनिटी बच्चों इंफिनिटी है, तो ये 0 आ गई वैल्यू। इंफिनिटी से किसी को डिवाइड करें तो क्या आता है, 0 आता है। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, 0 आ गई। 0 एफ डैश टी सॉरी इक्वल टू लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी s f ऑफ s माइनस f ऑफ 0। यहाँ बच्चों क्या हुआ, 0 की किसी से मल्टीप्लिकेशन की 0 आ गया, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। तो ये 0 इक्वल टू लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी s f ऑफ s माइनस f ऑफ 0। इस f ऑफ 0 को बच्चों कहाँ ले ले, लेफ्ट साइड में ले ले, f ऑफ 0 लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी s इंटू f ऑफ s। अब बच्चों देखें हमारे पास में इस f ऑफ 0 को क्या ले सकते हैं, इस f ऑफ 0 को बच्चों यहां पर ये हटा देते हैं। देखिए सिंस लिमिट t टेंस टू 0 f ऑफ t है, तो t के स्थान पर क्या पुट कर देंगे बच्चों, 0 पुट कर देंगे, तो ये f ऑफ 0 आ जाएगा। तो f ऑफ 0 के स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं। तो लिमिट t टेंस टू 0 f ऑफ t इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 ऑफ s f ऑफ s। तो बच्चों ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम हमने क्या करके दिखा दी, प्रूव करके दिखा दी। तो देखिए बच्चों अब हम आगे दूसरी थ्योरम प्रूव करते हैं, इसे रख के देते हैं। तो दूसरी थ्योरम हमारे पास में बच्चों क्या है, फाइनल वैल्यू थ्योरम।
फाइनल वैल्यू थ्योरम। इस फाइनल वैल्यू थ्योरम में बच्चों हमारे पास में क्या है, क्या हो जाएगा, यहां पर इंफिनिटी और ये हमारे पास में ये हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर भी हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करेंगे। तो क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी बच्चों मैं आपको डेरिवेट करके समझा चुका हूं। तो देखिए यहां पर हमारे पास में बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। यहां से बच्चों देखें, जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी का फाइंड आउट कर रहे थे तो ई टू द पावर माइनस एस टी के साथ मल्टीप्लिकेशन में एफ ऑफ टी था। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश ऑफ टी का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ डैश टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी इक्वल टू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। यहां बच्चों लिमिट जो है वो हम क्या लेंगे, एस टेंस टू जीरो लेंगे। तो लिमिट टेकिंग लिमिट as s tends to 0 both sides, दोनों साइड्स में लेंगे। तो देखें बच्चों, यहां पर लिमिट लेते हैं, लिमिट s tends to 0 इंटीग्रल ऑफ e to the power minus st f dash t with respect to t from 0 to infinity equal to limit s tends to 0 s f of s minus f of 0। ये बच्चों लिया है लिमिट। इस लिमिट के लिए कहां ले जाएंगे, सिर्फ इसके साथ ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहीं तो s लगा हुआ। तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट इतना ही लिखा थे, लिमिट s टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस एस टी एफ डैश टी डी टी और 0 से इंफिनिटी तक बच्चों लिमिट है। देखिए यहां तो एफ ऑफ 0 है, एफ ऑफ 0 है बच्चों, एफ ऑफ 0। तो इसमें तो एस है नहीं, तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस एफ ऑफ 0 एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। यहां क्या रहा बच्चों, यहां देखिए
जीरो इंटू एफ, जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो, जीरो की एफ ऑफ जीरो से मल्टीप्लीकेशन करेंगे जीरो आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ जीरो। यहां बच्चों क्या रहा, इसे देखें इस वाले पार्ट को, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो ई टू द पावर माइनस एस टी, ई टू द पावर माइनस जीरो, ये ई टू द पावर जीरो, और किसी की पावर जीरो वन होती है, ये वन हो जाएगा। क्या आएगा यहां पर बच्चों, एफ डैश टी टू डी टी, ये वन हो गया जीरो से इन्फिनिटी तक। वन इंटू एफ डैश टी बच्चों क्या हुआ, एफ डैश माइनस एफ ऑफ जीरो, माइनस एफ ऑफ जीरो। अब बच्चों देखते हैं हमारे पास में, यहां बच्चों देखो इसे एज इट इज ही चलने दिया है, इस वाले पार्ट को एज इट इज ही चलने दिया है। इसमें लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ ऑफ एस एज इट इज चलने दिया है। एज इट इज चला है बच्चों, ये यहां देखते हैं हमारे पास, इसे बच्चों क्या करें, यहां पर हमारे पास में ये डिफरेंशिएशन है बच्चों, इसे इस तरीके से लिख लें, डी ओवर डी टी एफ ऑफ टी, किसे लिख लिया, इस वाले पार्ट को, और ये डी टी एज इट इज रहने दिया जीरो से इन्फिनिटी तक। और यहां बच्चों क्या चल रहा था, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, ये होगा बच्चों। अब देखिए, ये आप लोग जानते हैं कि हमारे पास में इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट करता है, तो ये क्या हुआ हमारे पास में, एफ ऑफ टी, लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट हमारे पास है बच्चों, लिमिट इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट टी के रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेट होगा, टी टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टी इक्वल टू लिमिट, ये बच्चों हमारे पास में इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो, ये बच्चों देखिए, तो इसे लग के देता हूं, आवश्यकता खत्म हो गई इसकी। यहां देखिए बच्चों, फिर से लिख देता हूं, लिमिट एफ टी टी टेंड्स टू इंफिनिटी, पहले अपर लिमिट माइनस लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एफ टी इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। अब बच्चे जब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट
t टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ f of t माइनस f of 0 इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s f of s माइनस f of 0। तो बच्चों देख रहे होंगे आप, ये f of 0 इस f of 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या बचेगा, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी f of t इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s f of s। ये बच्चों फाइनल वैल्यू थ्योरम आपकी क्या करके दिखा दी गई, प्रूव करके दिखा दी गई। बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए भी और वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।